मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग आर्थ्रोपोड बॉर्न इन्फेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको जानना है कि आर्थ्रोपोड मतलब क्या होता है। तो आर्थ्रोपोड इन्फेक्शंस का लिटरली मीनिंग है कि जो आर्थ्रोपोड्स के द्वारा फैलाया गया इन्फेक्शन है, दैट इज। तो अब ये आर्थ्रोपोड क्या हुआ, तो जनरली जितने भी कैरेक्टराइजेशन है इंसेक्ट के, वो मेनली आर्थ्रोपोड्स में आते हैं, चाहे वो मॉस्किटो हो, फ्लाइज हो, कॉकरोचेस हो, वगैरह वगैरह, माइट्स हो, इंसेक्ट, जितने भी तरह के क्रैप्स हैं, स्कॉर्पियंस हैं, जितने भी तरह के इस टाइप के इंसेक्ट है जिसके ज्वाइंट अपेंडिसेस होते हैं, वो सारे आर्थ्रोपोड्स के कैरेक्टराइजेशंस में आते हैं। तो वैसे सारे इन्फेक्शंस या वैसे सारी बीमारियां जो इन इंसेक्ट्स के द्वारा फैलाया गया हो, उन्हें हम लोग आर्थ्रोपोड्स बोर्न इन्फेक्शंस कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस और अकॉर्डिंग टू ER 2020 आपको सिर्फ 4 डिजीज पढ़ने हैं। फर्स्ट इज मलेरिया, फिलेरियासिस, चिकनगुनिया एंड डेंगू। ये 4 आपको पढ़ना है। तो आज हम लोग 2 कंप्लीट करेंगे, दैट इज मलेरिया एंड फिलेरियासिस। तो फर्स्टली जो मलेरिया है, अगर लिटरली वर्ड पे गए तो ये 2 इटालियन वर्ड से बना है, दैट इज स्मेल एंड एरिया। तो मैल मतलब होता है बैड एंड एरिया मतलब होता है एयर। बैड एयर के कारण जो भी चीज हो रहा है, दैट इज मलेरिया। बट ये एक मॉस्किटो बॉर्न इन्फेक्शियस डिजीज है, दैट इज आर्थ्रोपोडा। मॉस्किटो जो मच्छर होते हैं वो आर्थ्रोपोडा के कैटेगराइजेशन में आते हैं, दैट इज व्हाई इट इज क्लासिफाइड अंडर आर्थ्रोपोड बॉर्न इन्फेक्शंस। तो अब ये जो उसके द्वारा होता है, ये मॉस्किटो एज अ वेक्टर काम करते हैं, के द्वारा फैलाया जाता है। बट ये जो वास्तविक रूप से जिस स्पीसीज के कारण होते हैं, वो एक पैरासाइट टाइप का प्रोटोजोआ है, जिसको हम लोग प्लाज्मोडियम बोलते हैं। और ये मलेरिया जो है वो काफी अलग अलग तरह के प्लाज्मोडियम के कारण होते हैं। तो कॉजेटिव एजेंट अंडर प्लाज्मोडियम अलग अलग स्पीसीज हैं। तो जैसे प्लाज्मोडियम विवेक्स हो गया, फैल्सिपेरम हो गया, प्लाज्मोडियम मलेरी हो गया, या प्लाज्मोडियम ओवेल हो गया। तो मोस्टली 3 टाइप के कैरेक्टराइजेशन ऑफ प्लाज्मोडियम हमारे इंडिया में पाए जाते हैं, रेस्ट 1 पार्ट्स नहीं पाए जाते हैं। तो अब कैसा है मलेरिया, कितना ज्यादा वाइटल होगा मलेरिया, ये टोटली डिपेंड होता है स्पीसीज पे, कौन सा प्लाज्मोडियम का है कैरेक्टराइजेशन है। इवन विवेक्स है, फेल्सिपेरम है, मलेरिया है। तो मोस्टली जो सबसे नोटोरियस फॉर्म है, जो सबसे खतरनाक है, वो है हमारा प्लाज्मोडियम फेल्सिपेरम। अब ये सिम्टम्स क्या है, क्या क्या होता है मलेरिया में। तो मेनली इसमें एपिसोड्स होते हैं, जैसे सभी में जनरली क्या होता है, कफ होता है, फीवर होता है, बट यहाँ पे एपिसोड्स है, गर्मी लगने का, ठंडा लगने का, हाई फीवर एंड चिल्स का, ठंड लगने का। उसके बाद एक पीरियड का गैप ड्यूरेशन भी होता है, एक एपिसोड्स में होता है, ठंड लगा, फिर गर्मी लगी, फिर पसीना आया, इस टाइप का एक एपिसोड्स होता है। उसके बाद हमारे स्प्लीन काफी बड़े हो जाते हैं, उसके बाद खून की कमी हो जाती है, दैट इज सेकेंडरी एनीमिया। तो अब जो स्टार्टिंग होता है, तो मलेरिया का जो फर्स्ट सिम्टम है वो सीवर कोल्डनेस है, काफी ठंडा स्टेज है, जनरली 15 मिनट टू 1 घंटा तक ये स्टेज रहता है। इसमें बहुत ज्यादा तेज फीवर स्टार्ट होता है और काफी ठंड लगना शुरू हो जाती है। फिर दूसरा जो कैरेक्टराइजेशन है वो हॉट लगना, जैसे फीवर हो जाता है हमको, तो फिर हमें बॉडी एक बॉडी पेन, अब काफी बर्निंग सेंसेशंस होने लग जाता है और काफी गर्मी लगने लग जाती है। तो ये 2 से 6 घंटे तक मुश्किल जाता है। जैसे हॉटनेस होने लग गया हमारी बॉडी में, तो बहुत ज्यादा स्वेटिंग होने लग जाता है, स्वेट प्रोक्सीजन होने लग जाता है हमारे बॉडी में, बहुत पसीना चलने लग जाता है। तो ये जो एपिसोड्स है ये कंटिन्यू रहता है। ओके, नाउ मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन तो कैसे होगा। तो फर्स्टली वेक्टर की जरूरत है, और वेक्टर कौन रहता है इसका, एनोफिल्स, फीमेल एनोफिल्स। मादा मच्छर होती हैं एनोफिल्स, फीमेल, मेल इसके लिए जिम्मेवार नहीं है, ओनली फीमेल्स। या फिर कोई सिरिंजेस, इन्फेक्टेड सिरिंजेस का यूज कर लिया होगा आपने, या ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर लिया होगा विदाउट जाने की, हो सकता है वो मलेरियल पेशेंट्स का हो, या ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गया, ऑर्गन ट्रांसफ्यूजन हो गया, या इन्फेक्टेड मदर से बेबी में हो सकता है ड्यूरिंग पार्ट्यूरेशंस। अब इनका इंक्यूबेशन पीरियड देखिए तो 12 से 44 दिन तक इनका इंक्यूबेशन पीरियड्स है। सिम्टम्स मैंने पहले बताया, एपिसोड्स में फीवर होता है, चिल्स लगता है, ठंडा लगता है, वोमिट है, हेडेक्स है, डायरिया, एनीमिया, ये सब सेकेंडरी इसके सिम्टम्स हैं। नेक्स्ट, अब ये जो इसके लाइफ साइकिल है मलेरिया पैरासाइट्स के, ये समझना थोड़ा जरूरी है। अब कैसे होगा,
तो दो फेज में रहता है मलेरिया पैरासाइट, दैट इज सेक्सुअल फेज एंड एसेक्सुअल फेज। तो जो एसेक्सुअल फेज है वो ह्यूमंस में होता है, एंड सेक्सुअल फेज इज मॉस्किटो ओनली। तो अब ये जो हो रहा है, तो पहले कोई भी इन्फेक्टेड जो फीमेल्स, कोई भी मान लीजिए आदमी है जिसको मलेरिया हुआ है, उसको मच्छर ने काटा, फीमेल एनोफिल्स मच्छर ने काटा, तो अब क्या हुआ कि ये जो फीमेल एनोफिल्स है, कोई भी आदमी को काटा होगा, या फिर सिंपली हम हेल्दी से ही एग्जांपल लेते हैं, तो वो फीमेल एनोफिल्स के पास स्पोरोजोइट्स हैं, उसके पास पहले से वो वेक्टर के रूप में काम कर रही है, तो वो क्या हुआ, किसी हेल्दी आदमी को काटा। ओके, तो काटा, उसने क्या किया, स्टिंग डाला, अपने उसके स्किन पे स्टिंग डाला। तो जैसे स्टिंग डाला, खून पिया उसका, तो वहां पे क्या हुआ, उसने स्पोरोजोइट्स को वहां छोड़ दिया उसके खून में। अब ये क्या हुआ, खून लिया, स्पोरोजोइट्स आदमी के अंदर छोड़ा, तो वो जो स्पोरोजोइट्स है वो क्या हुआ, आदमी के लीवर तक पहुंचता है, और वहां पे उसका डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, एक स्पोरोजोइट्स से उसका गैमेट्स बनना वगैरह वगैरह स्टार्ट होता है। और फिर वहां से निकल के वो कहाँ जाता है, ब्लड सेल आरबीसी में जाता है, वहां पे वो मल्टीप्लाई होता है, जब बहुत ज्यादा हो जाता है तो वो फ्रैक्चर हो जाता है, फ्रैक्चर होके पूरे बॉडी में फैल जाता है। फिर कहीं कोई भी इवन हेल्दी एनोफिल्स भी उसको काट रही है, तो फिर वो कम्युनिकेबल डिजीज के तौर पे लेता है। फिर क्या हुआ, आफ्टर, जैसे ही उस इन्फेक्टेड आदमी को कोई दूसरा फीमेल बाइट्स किया, एनोफिल्स बाइट किया, तो अब क्या है कि वहां पे जो भी गैमेटोसाइट्स था, इवन वहां हमारे ब्लड्स में अब तो 1000 ऑफ स्पोरोजोइट्स है, गैमेटोसाइट्स है, तो ये क्या हुआ कि जब वो खून लिया, उसके साथ गैमेटोसाइट्स भी लिया, तो इवन मेल एंड फीमेल गैमेटोसाइट्स भी गया होगा। तो अब जो ये सेक्सुअल फेज है वो मॉस्क्यूटो के गट में होता है, पेट में होता है, वहां पे क्यों, क्योंकि वहां पे उसको फेवरेबल इन्वायरमेंट मिलता है। अब वो दोनों क्या हुआ, खुद में फ्यूज हुआ और एक जाइगोट बनाया, और फिर उस साइड्स में डेवलप हुआ, और जैसे ही वो मैच्योर हुआ, फिर वो हाफ हैप्लॉइड में टूटा, और वो फिर से चला गया कहाँ पे, सलाइवा में, मॉस्किटो के सलाइवा में, फिर वो रेडी है किसी आदमी के अंदर एंटर करने के लिए। तो ये है लाइफ साइकिल ऑफ मलेरियल पैरासाइट्स। अब इसको ट्रीट कैसे करते हैं, तो मोस्टली इसको ट्रीट हम लोग क्लोरोक्वीन से करते हैं, प्राइमाक्वीन से करते हैं, या फिर एंटी मलेरियल वैक्सीन भी लेते हैं। बहुत जगह पे क्या होता है कि वहां पे प्रिय पता रहता है कि वहां बहुत मलेरिया होना ही है, तो पहले ही आदमी को वैक्सीन दिया जाता है ट्रीट करने के लिए। अब हम प्रिवेंट्स कैसे करेंगे, तो ये कैरियर से है, आर्थ्रोपोड से हो रहा है, मच्छर से हो रहा है, तो अब हम सबको एस्टिमेट तो करेंगे नहीं कौन सा मच्छर फीमेल एनोफिल्स है, तो हम क्या करेंगे कि मच्छर जहां से उत्पत्ति हो रही है उस जगह को ही नष्ट कर देंगे। तो हम क्या करेंगे कि वाटर कलेक्शंस अपने लोकेलिटी में जो फालतू वाटर है उसको नहीं होने देंगे, ड्रेन्स जो भी नालियां हैं, गंदी नालियां हैं, तो उसको साफ सफाई करवाएंगे, हमेशा डीटीटी टाइप का छिड़काव करते रहेंगे, कोई भी ओपन कंटेनर्स में पानी नहीं रखेंगे, इवन फिशिंग कर सकते हैं हम लोग, लार्वी शैडल, बहुत सारे ऐसे फिश होते हैं लाइक गैम्बूशिया, वो क्या करते हैं कि वो मॉस्किटो के लार्वा पे जिंदा रहते हैं, तो लार्वा खत्म हो जाएगा तो मॉस्किटो नहीं होगा। इवन दूसरे दूसरे इंसेक्टिसाइड्स का यूज कर सकते हैं लाइक डीडीटी, बीएचसी वगैरह वगैरह। तो ये हमारा मलेरिया था। नेक्स्ट वन इज फिलेरियासिस, ये भी एक पैरासाइटिक डिसऑर्डर है जो मेनली किसी ब्लैक फ्लाइज या मॉस्किटो के द्वारा फैलाया जाता है, बट होता पैरासाइट से है, वर्म लाइक पैरासाइट से होता है, कृमि के कारण होता है, लेकिन फैलाया जाता है ब्लैक फ्लाइज या मॉस्किटो के द्वारा, दैट इज आर्थ्रोपोड बोन इन्फेक्शंस। तो ये जो पैरासाइट्स है ये काफी पतले पतले होते हैं, राउंड एंड वर्म लाइक इन्फेक्शंस होते हैं। तो अब ये जो टाइप्स है ये डिपेंड करता है कि कहाँ पे वो वर्म्स है उससे डिपेंडेंट है। जैसे लिम्फेटिक फ्लेरेसिस, तो ये हमारे लिम्फेटिक सिस्टम को, पूरे लिम्स को अफेक्ट करता है। दूसरा है सबक्यूटेनियस फ्लेरेसिस, ये हमारे स्किन के बॉटम लेयर या वाइट पार्ट ऑफ आईज को इन्फेक्ट करता है। दूसरा है सेरस कैविटी, ये हमारा एब्डोमेन में जो भी मस्कुलर पार्ट्स है उसको अफेक्ट करता है। अब इसका कॉजेटिव एजेंट जाने तो वर्म से होता है, तो वर्म का नाम है उचारी बेनक्राफ्टी, ब्रूगिया मलाई एंड ब्रूगिया टाइमोरी। इनक्यूबेशन पीरियड 6 to 18 मंथ है। अब ये कैसे फैलेगा, इसको फैलने के लिए क्या चाहिए, तो मोस्टली क्या होता है कि वेक्टर बॉर्न डिजीज है जिसका कि प्राइमरी वेक्टर मॉस्किटो या ब्लैक फ्लाइज होता है। तो अब यहाँ पे क्या है
कि मान लीजिए कोई एक इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स को मॉस्किटो ने काटा, तो क्या हुआ कि उसके ब्लड स्ट्रीम में, उस एक पैरासाइट के ब्लड स्ट्रीम में क्या हुआ, वो लार्वा आ गया। अब वो लार्वा क्या हुआ, लिम्फेटिक सिस्टम तक गया। उसके बाद क्या हुआ कि ये जो साइकिल है वो दोनों के बीच में कंप्लीट होता गया। अब यहाँ पे हम इस फिगर से समझते हैं, 1 मिनट। तो फर्स्ट हम यहाँ पे ये पिक्चर देखते हैं, बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है बट यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम इट। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेज क्या होता है कि मॉस्किटो आया, किसी ब्लड मेल्स लिया और उसमें मे बी इन्फेक्टेड ब्लड था, उसमें वो वर्म्स था, ठीक है। अब वो जो मॉस्किटो है वो किसी एक इंसान को काटा, तो अब इसको जो काटा तो ये यहाँ पे क्या हुआ, एडल्ट हो गया लिम्फेटिक्स में। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि ह्यूमन स्टेज में वो वर्म्स ग्रोथ करना स्टार्ट हुआ। उसके बाद वो क्या किया, माइक्रोफिब्री बनाया और वो पूरे उसके ब्लड में। फिर नेक्स्ट जब ये दूसरा मॉस्किटो उसको काटा, तो क्या हुआ कि उसके अंदर वो लार्वा चला गया, फिर वहां पे वो लार्वा थोड़ा ग्रोथ किया और वो फिर माइग्रेट हो गया मॉस्किटो के हेड में। और फिर वो वहां से फिर अगर कभी दूसरे किसी इंसान के अंतर्गत अगर उसने काटा, तो ये साइकिल चलते रहता है। मीन्स एज लाइक मलेरिया, जैसे मलेरिया में सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल फेज को कंप्लीट करने के लिए प्लाज्मोडियम को एनाफिल्स मॉस्किटो की जरूरत थी, सेम हियर यहाँ पे भी फिलेरियर वर्म्स को क्या है कि अपना साइकिल कंप्लीट होने के लिए दोनों का फेज चाहिए होता है। इवन सिर्फ एक एक से उसका फेज कंप्लीट नहीं होता, तो दोनों वेक्टर एंड ह्यूमन दोनों उसको चाहिए होता है कंप्लीट होने के लिए। उसके बाद इस टाइप से जितने को भी वो इन्फेक्टेड ब्लड देगा या इन्फेक्टेड मॉस्किटो ने काटेगा, तो वहां पे क्या हुआ कि सभी को वो इन्फेक्ट करना स्टार्ट कर देता है। अब सिम्टम्स की बात करें तो बहुत ज्यादा फीवर होने लगता है, ठंडा होने लगता है, हेडेक होने लग जाता है। जिस एक ऑर्गन में हुआ वहां पे इन्फ्लामेशन होने लग जाता है, हमारे लिम्फ नोड बड़े होने लग जाते हैं, स्क्रोटम, लेग्स या आर्म्स बड़े होने, आपने हाथ ही पांव देखा होगा बड़े बड़े पैर वैर फूलना, तो दैट इज ये होने लग जाता है। फिलहाल में वैक्सीन इसके लिए नहीं बना है, कुछ दवाइयां ओरली अवेलेबल है, जैसे डाइथाइल कार्बामाज़ाइन टाइप के दवाइयां इसके लिए अवेलेबल है। अब हम लोग इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, चूंकि इसके लिए वैक्सीन अभी अवेलेबल नहीं है, तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर ऑलवेज। तो हम क्या कर सकते हैं, मॉस्किटो को अपने आसपास से दूर रखें। तो मैंने पहले जो प्रिवेंशन बताया कि जो पानी नहीं रखना चाहिए, मॉस्किटो मैट्स यूज करना चाहिए, कोयल्स यूज करना चाहिए या कुछ डीडीटी टाइप का छिड़काव करना चाहिए, फुल स्लीव कपड़े पहनने चाहिए। तो ये सब चीज करके फुल सैनिटेशन रख के हम मलेरिया एंड फिलेरियासिस जैसे बीमारियों को दूर कर सकते हैं। दो चिकनगुनिया एंड डेंगू बचा है जो हम नेक्स्ट क्लास के लिए नेक्स्ट क्लास में अपलोड करेंगे। ओके, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। थैंक यू।